दोस्तों अभी हूँ अपने जंगली रिजॉर्ट में। और जंगल वाला जो अपना ट्रैक करते हैं हमेशा वो करता हूँ। शाम का टाइम हो रहा है तो घने जंगल में नहीं जाऊँगा। नदी की तरफ चलते हैं जहाँ पे ज़्यादा कोई खतरा ऐसा होता नहीं, मूवमेंट होती है लोगों की। और कुछ आपसे जंगल के बारे में डिस्कस भी करता चलूँगा। एक ऐसा टॉपिक जिसको बहुत कम डिस्कस किया गया है, शायद बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा, वो है एलिफेंट ग्रेवयार्ड, यानी कि हाथियों की कब्र। दोस्तों जो एलिफेंट ग्रेवयार्ड होती है, हाथियों की कब्र, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे 25-25, 50-50, 100-100 हाथियों की स्केलेटन, कंकाल मिले हुए। तो एक धारणा चल पड़ी बहुत पहले से कि हाथी एक जगह पे मरने आते हैं। मतलब वो जहाँ जहाँ मिलेगी, वो जहाँ भी दूर होते हैं, क्योंकि ये सब तो हम जानते ही हैं कि हाथियों का एक बिहेवियर होता है, वो एक एंशियंट रूट फॉलो करते हैं जब कहीं भी जाते हैं। ये मैंने बताया, जैसे ये हम अभी राजा जी नेशनल पार्क में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पास में ही है। तो राजा जी नेशनल पार्क के हाथी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के हाथी एक ही हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। यानी कि कभी इन केस मान लीजिए आप सफारी पे जा रहे हैं, हो सकता है एक हाथी आपको जिम कॉर्बेट में दिखा हो, 6 महीने 8 महीने बाद एक सफारी आप राजा जी में करें, हो सकता है वही हर्ड, एक हाथी नहीं पूरा पूरा झुंड यहाँ मिल जाए, क्योंकि वो मूव करते रहते हैं। और उनका ये जो रूट है राजा जी नेशनल पार्क का और जिम कॉर्बेट का, ये कोटद्वार से होकर जाता है। काफ़ी श्रिंक कर चुका है, केवल 1 किलोमीटर चौड़ा बचा हुआ है। पहले लंबा होता था क्योंकि सब जगह वो बन चुके हैं मकान, तो अब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और वहाँ नहीं बनने दे रही, तो वो इजीली उस जगह से आ जा सकते हैं। इस जगह पे एक प्रॉब्लम क्या आई थी, जो ये चिल्ला कैनाल है, जो मेरे हर वीडियो में आपको दिखती है जब हम जंगली रिजॉर्ट आते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर पहले, जो हरिद्वार और ऋषिकेश की रोड, एक सेकेंडरी जो रोड है उसके किनारे किनारे चलती है। कल वाले वीडियो में मैंने दिखाया था वो कैनाल, जब जिप्सी के बगल में थी, कि ऋषिकेश में एक बैराज बना के वहाँ से डाइवर्ट करके 14 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाई है, और जिसमें से बिजली बनती है। 4 टरबाइन लगे हैं। बाद में वो पानी गंगा जी में दोबारा छोड़ दिया जाता है। तो पानी जैसे गंगा जी में ऋषिकेश में बह रहा था, वैसे ही हरिद्वार से आगे कंटिन्यू हो जाता है, पर्पस सॉल्व हो जाता है और बिजली बन जाती है। जब ये कैनाल बनी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। थोड़ा सा अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो गया हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड ही है समझाने के लिए कि जब ये कैनाल बनी तो जो मोतीचूर रेंज के हाथी थे और जो चिल्ला रेंज के हाथी थे, इनका जो रूट था, उसमें ये कैनाल आड़े आ गई, क्योंकि ये बहुत गहरी कैनाल है। हाथी बहुत अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन इसमें स्टीप ऐसे उतर के चढ़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो इस पर कई जगह ब्रिज बनाए गए। 3 ब्रिज, जो मैं बोलता हूँ कि जंगली रिजॉर्ट से जाते वक्त तीसरे ब्रिज, या चिल्ला हाइड्रो पावर से चलते वक्त तीसरे ब्रिज से आपको राइट टर्न लेना है जंगली रिजॉर्ट आने के लिए। आगे भी ब्रिज आता है ऋषिकेश की तरफ से। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 4 ब्रिज तो हैं, उसमें से 2 तो केवल इसी के लिए बने। एक ब्रिज तो गारंटीड है जो सिर्फ हाथियों के लिए बनाया गया, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं उस पर। और इधर आप देखोगे जहाँ वो ब्रिज बनाया, वहाँ से उनका एक पाथवे दिखता है। तो जब वो ब्रिज बना दिए गए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ से ये बात पे मैं इस टॉपिक पे कैसे आ गया था कि एंशियन रूट होता है इनका, जिसको ये फॉलो करते हैं। तो ऐसी मान्यता थी कि ये जब हाथी मरने वाला होता है, उसको एक इंट्यूशन हो जाता है कि हाँ भाई मेरा आखिरी वक्त नज़दीक आ गया। तो जैसे हमारे यहाँ पहले एक बहुत पहले प्रचलन था, आश्रम होते थे हम लोग के यहाँ सनातन धर्म में, कि बाल आश्रम, युवा का कुछ बोल, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मतलब ज़िंदगी को ऐसे डिवाइड किया गया था कि पहले आप बच्चे हो गए, आप अपना जो भी पढ़ाई वढ़ाई करिए, फिर गृहस्थ, अपनी गृहस्थ लाइफ जी। वानप्रस्थ क्या होता था कि बाल भी उसके अकॉर्डिंग कटाते थे। वानप्रस्थ में क्या था कि थोड़े से आगे के बाल कटवा के पीछे छोटी सी रखते थे, और संन्यास में पूरे सिर के बाल मुड़ा लेते थे। तो वानप्रस्थ का मतलब क्या है? वन की तरफ प्रस्थान, वानप्रस्थ। यानी कि जब गृहस्थ जीवन था उससे आपने वो ध्यान हटा दिया, जंगल की तरफ जाने लगे। और फिर जो सन्यास था, बिल्कुल ही टोटल कि भाई सन्यास। उसी टाइम पे जब ये
तीर्थ यात्रा होती थी तो बहुत सारे लोग जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो वो अपने सारे रिलेटिव से मिल के जाते थे कि अब लौटना नहीं है, और ऐसा ही होता था। तो कुछ कुछ इस बात से सिमिलरिटी कि हाथियों का ये होता है कि भाई उनको पता चल जाता है कि यार अब हमारा आखिरी समय आ गया है। तो वो क्या करते हैं, अपने हर्ड जिसमें रह रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अपना छोड़ देती है या छोड़ देता है और चल पड़ता है अकेले। और वो कुछ सर्टेन पॉइंट्स थे जहाँ पे हाथियों के कंकाल बहुत सारे मिलते थे। मैंने जैसा पहले बताया 25 से लेके 50 कई सारी जगह हैं। जगहों के नाम मुझे याद भी नहीं है, एक तो जर्मनी में भी था और अफ्रीका में कई जगह हैं। तो ये लोगों ने मान लिया कि भाई ऐसा इनका सिस्टम है कि ये एक जगह आके मरने के लिए आते हैं, तो उसका नाम दे दिया गया एलिफेंट ग्रेवयार्ड, हाथियों की कब्रगाह। बहुत सारी मूवीज़ हॉलीवुड में दिखाया गया इस चीज़ को। एक तो है लायन किंग, उसमें आप देखोगे वो दोनों शेर के बच्चे भाग रहे होते हैं जब, तो वो एलिफेंट ग्रेवयार्ड ही ढूंढने गए थे और उसी में भाग रहे थे, फिर वो लकड़बग्घे उन पर अटैक कर देते हैं, बाद में उनका फादर आके उनको बचाता है। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ में ये चीज़ आई है। और कुछ लोगों ने माना कि भाई जो इस बात को नहीं मानते थे, उनमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन मैं बताऊँगा क्यों, अगर मैं गलत हूँ। थोड़ी सी मैंने R&D करी है इसमें, और इस टॉपिक पे आपको ज़्यादा कहीं वीडियो मिलेंगे नहीं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ मैंने R&D करके बोल रहा हूँ, तुक्के पे नहीं बोल रहा। कि जो लोग इस बात को नहीं मानते थे कि हाथी मरने आते हैं यहाँ पे, उनका ये मानना था कि कहीं पे शिकारियों ने बहुत सारे हाथी मार दिए। अच्छा, जहाँ भी उनके ये कंकाल मिलते थे, स्केलेटन मिलते थे, उनके हाथी दांत मोस्ट ऑफ द टाइम गायब मिलते थे। तो उन्होंने माना कि ये हाथियों को मार दिया गया और उनके टस्क हटा लिए। हाथी दांत बहुत महंगे बिकते हैं। ये बात यहाँ पे मैं पहले काउंटर कर दूँ, बाद में भूल जाऊँगा। कि आप समझो, आप जंगल में जा रहे हो, जंगल में लोग खजाना ढूंढने भी जाते हैं, हाथी के 20 स्केलेटन पड़े मिल गए और उसके दांत लगे हुए हैं, क्या वो काट के बाद में नहीं निकाल लेगा? आदमी निकाल लेगा, जो लोग कर रहे हैं, जिनको बेचने का काम है। तो ये बात तो गलत है कि हाथी दांत नहीं मिले इसलिए इसका मतलब कि उसको हाथी दांत के लिए मारा गया था। ऐसा नहीं, वो अपनी डेथ भी मरा होगा, उसके बाद भी हाथी दांत तो कभी भी निकाले जा सकते हैं, हड्डी के बने होते हैं। तो ये फैक्ट नहीं है। तो जो जिन लोगों का ये मानना था, और लेकिन अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि जो मैंने बोला, मैंने काफ़ी R&D करी इस पर, फिर मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, और कोई नोट्स बना के नहीं बता रहा ये देखिए, मैं चलते चलते बता रहा हूँ, जितना याद है। कुछ भूल जाऊँगा तो कोई बात नहीं, वीडियो अपने चैनल अपना है, फिर बना देंगे। एक बार पूरा नोट्स बना के प्रॉपर बना दूँगा, अगर कुछ मैं मिस कर गया अगर तो। मैं उतर गया दिमाग से, क्या बोल रहा था। तो दोस्तों, जो अब इसमें क्या है, एक पॉइंट में बता देता हूँ कि जैसे एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है ट्रॉफी हंटिंग के बारे में। अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ट्रॉफी हंटिंग होती है। वो गिन लेते हैं अपने एनिमल के कितने ज़्यादा हो गए, उतने का परमिशन दे देते हैं ट्रॉफी हंटिंग के लिए। और जब वो उतने मार दिए जाते हैं, अगर तो ईमानदारी से काम चल रहा है, तो वो रोक देते हैं। मान लीजिए उन्होंने देखा भाई कि 50 हाथी की परमिशन देनी है, तो 50 के परमिट इशू कर देंगे, फिर 50 की बॉडी निकालने देंगे, और उनके जो भी कैमरा सिस्टम या जो भी सिस्टम होता होगा, तो 50 की बॉडी वो बार्किंग डियर बोल रहा है पीछे। और ये दोस्तों मणिकूट पर्वत है, जो टाइगर की टेरिटरी है। अभी मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि टाइगर पानी पीता हुआ दिखा था, वो वहाँ जगह है, उसी तरफ चल रहे हैं हम। तो हम मतलब मैं और आप यहाँ और कोई नहीं है पीछे आगे। तो वो जो परमिट इशू करते हैं तो ट्रॉफी हंटिंग के लिए अलाउ कर देते हैं। अब ट्रॉफी हंटिंग में क्या होता है कि जो बहुत पैसे लगते हैं, तो ये बहुत पैसे मतलब बहुत ज़्यादा पैसे, अरबपतियों के बस की बात है। मतलब शौक अगर करोड़पति को भी है तो पूरे करेगा अरबपति, क्योंकि इतने पैसे देने तो ज़्यादातर US के लोग होते हैं, UK इस तरह कंट्रीज़ के, तो वो पैसे देते हैं। एक पूरी टीम उनके साथ शिकारियों की जाती है, क्योंकि पैसे वाला है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बहुत अच्छा शिकारी है।
पता चला गए थे ट्रॉफी हंटिंग के लिए, हंट कर दिया हाथी ने या लायन ने उनको ही। तो उनके सपोर्ट के लिए शार्प शूटर जो उनके पास होते हैं वो भेजे जाते हैं और वो एम कर लेते हैं। अब उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ भाई, इवन जब आप बंदूक लेके निशाना मारोगे तो आपका हाथ ऐसे ऐसे से हिलेगा। तो उसके लिए वो ट्राइपॉड टाइप का भी लेके जाते हैं, मोनोपोर्टेड ट्राइपॉड जो भी होता है, ऐसे रख देते हैं, फिर उस पर बंदूक रख के ताकि बिल्कुल बढ़िया शॉट आए। अब 2 गनर ने पहले से ही निशान, सामने हाथी खड़ा हुआ है, मैंने वीडियो देखा हुआ उसमें, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो हैं ऐसे ट्रॉफी हंटिंग के। तो वो गनर बोल रहा है हाँ मैडम आप टाइम लो अपना, मारो। हाथी खड़ा बेचारे उसको नहीं पता कि अब गोली आने वाली है, और ये अपना निशाना, क्योंकि वो तो उस पर रखा हुआ था, अगर वो चार्ज करता तो ये 2-3 गनर थे वो मार देते उसको। और फिर उसने गोली मार दी। जैसे ही उसको यहाँ लगी, उन्होंने स्पॉट लेके बताया था यहाँ मारना है, दोनों आँखों के बीच में। जैसे ही गोली लगी ऑन द स्पॉट गिर जाता है। फिर क्या करते हैं, उसकी पूँछ काट लेते हैं। एक आपने स्टोरी सुनी होगी अभी जो मैंने करी थी ह्यू एलन की, 8 आने की एक पूँछ। गवर्नमेंट का रूल था कि बंदर की पूँछ ला के दोगे तो 50 पैसा मिलेगा, 8 आना। तो यहाँ पे सीन क्या है कि ये पूँछ काट लेना पड़ता है, रीज़न कि उस हाथी की बॉडी को कोई दूसरा क्लेम ना कर पाए, क्योंकि हाथी तो आप कैरी नहीं कर पाओगे। अगर वो 5 हाथी का परमिट लेके आए हैं मारने का, वो 5 एक मार दिया और बाकी 4 ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने पूँछ काट ली वहीं के भाई, अपने पास रख ली। बाद में जब पूँछ मिलाई जाएगी तो ये हो जाएगा आपका हाथी है। अब क्या करते हैं कि जब हाथी मार दिया तो जो उसकी चीज़ें हैं, दांत वगैरह जो, वो तो इनके हैं जिन्होंने मारा। अगर ये उसका सिर रखना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं तो वो भी निकाल लेते हैं बाद में। अब बाकी बॉडी और मीट को ये लोकल जो गांव है उसमें बंटवा देते हैं। तो बहुत सारा, एक हाथी मारा, इवन लायन का मीट भी बंटवा देते हैं। अगर लायन मारा ना वो भी खाया जाता है, तो कोई विरोध भी नहीं करता, मतलब गांव वाले, क्योंकि उनको तो पता है कि एक हाथी मरेगा तो हमारी तो पूरी पार्टी हो जानी है। तो अब क्या होता है, ये वाली कहानी में इसमें क्यों लाया, एक रीज़न था उसका कि जब ये मार दिए परमिट, अब मान लीजिए 50 के परमिट इशू किए तो 50 हाथी मरेंगे, फिर वो उनका पूरा मीट वीट निकाल लिया, सारा जो बच गया वो जानवर खा रहे हैं, तो उनके जो कंकाल हैं वो एक जगह ला के वो इकट्ठा खींच के जेसीबी से, क्रेन से या जिससे भी है खींच के एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो कई लोग समझते हैं कि ये वैसा होगा एलिफेंट ग्रेवयार्ड, कि भाई ट्रॉफी हंटिंग चलती है, इतने 50 हाथी मार दिए, 50 हाथी की बॉडी पड़ी है, उसको आप बोल रहे हो कि वो खुद आके मर गए, जबकि तो लोगों ने मारे थे। नहीं, इसमें क्या है कि जब ये सीज़न ख़त्म हो जाता है, इनका परमिट ख़त्म हो जाता है, तो ये जो कंकाल होते हैं इनको आग लगा दी जाती है ट्रॉफी हंटिंग वाले कंट्रीज़ में। तो ये नहीं मिलते हैं ट्रॉफी हंटिंग वाले, जो एलिफेंट ग्रेवयार्ड बोला जाता है। एक बार मैं दूसरे कैमरा से आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मणिकूट पर्वत टाइगर टेरिटरी है, ऊपर बादल, सामने वहाँ पे विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, ये जंगल, ये एक जिप्सी आ रही है, और ये है दूसरा 360 डिग्री का व्यू। जो ये वाली बात थी कि ट्रॉफी हंटर्स के जो मारे हुए थे वो एलिफेंट ग्रेवयार्ड में मिलते, ऐसा नहीं है। तो अब है कैसा, मैंने इतनी सारी बातें बता दी। इसका क्या है कि जो मान्यता है, जो मैंने पहले बताई, कि लोग बोलते हैं कि भाई जब हाथी का मरने का टाइम आता है वो सर्टेन जगह पे चला जाता है और जाके वहाँ मर जाता है। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई दोस्तों ये है कि हाथी के एक कहावत है, हाथी के खाने के दांत कोई और, दिखाने के दांत और। तो जो हम दांत देखते हैं ये तो दिखाने के हैं, उसके खाने के भी दांत होते हैं, मोटे मोटे दांत, पूरे ऐसे चौड़े चौड़े से दांत होते हैं चबाने के लिए। आदमी का भी बुढ़ापा आपने देखा है कि आदमी के भी दांत गिर जाते हैं, एक टाइम आता है हाथी के भी दांत गिर जाते हैं चबाने वाले। तो भी क्या है, जब दांत गिर जाते हैं तो किसी तरह से काम चलाता है, वो गुटकता है, लेकिन धीरे 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 शरीर के सारे अंग जो हैं जवाब दे रहे होते हैं, तो हाजमा बंद हो जाता है उसका। उनको वो एक तो चबाया नहीं होता तो पेट में हजम नहीं होता, तो उसको चाहिए होता है बहुत ही सॉफ्ट और वैसा खाना, और वो मिलता है पानी के नीचे। तो हाथी क्या करते हैं, उनको सारे रूट पते हैं, उनको सारे रूट पता होते हैं वाटर पॉइंट्स के, क्योंकि वो तो पूरी ज़िंदगी घूमे होते हैं, उनको तो एक एक उनको नक्शा याद होता है कि भाई
उस जगह पे यहाँ पे वाटर पॉइंट मिलता है, उस जगह पे यहाँ मिलता है। तो वो अपने आप जब उनको बिल्कुल ही खाना नहीं खाया जा रहा होता है तो फिर वो चल पड़ते हैं कि भाई या तो यहाँ मरना है चाहे तो वहाँ मरना है, वहाँ खाना मिलेगा। तो वो नदी के किनारे जाते हैं, नदी या जो तालाब होते हैं, तो तालाब के किनारे जाके वहाँ पे फिर वो उसके पानी के नीचे जो नरम नरम घास या इस तरह की चीज़ है वो खा लेते हैं। वो खाते हैं तो पेट में जाते ही हजम हो जाती है। धीरे 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 खाते रहते हैं, लेकिन बॉडी तो धीरे 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 साथ छोड़ रही होती है। एक टाइम के बाद फिर जब उसका जब हाथी की बॉडी जवाब दे जाती है तो वो लेट जाता है नदी किनारे या उस रेत के किनारे की नरम ज़मीन पे। धीरे 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 उसका वजन इतना ज़्यादा होता है कि वो धंसने लगता है और मिट्टी आके ऊपर से कवर कर लेती है और वो अपने आप जमीन मर जाता है और ज़मीन में ही गड़ जाता है। टाइम टू टाइम इस तरह से बहुत सारे हाथी आते हैं। वो वाटर पॉइंट है, वहाँ पे मान लीजिए 500-1000 हाथी है, तो 100 अगर आ गए वहाँ पे तो उनके, ये देखिए पानी की आवाज़ आ रही है, ये पीछे मणिकूट पर्वत, टाइगर टेरिटरी। तो इस तरीके से वो हाथी जब आता है और मर जाते हैं, फिर जब कोई ढूंढने निकलता है तो देखते एक टाइम होता है जब, अगर नदी की बात कर रहे हैं या तो पानी आया तो पता चला कि सारी बॉडी, सारे कंकाल बाहर आ गए, तो पता चला 25-30 कंकाल मिले। अब जो वहाँ पे उस एरिया में जो पहले देखेगा वो कहेगा अरे इतने सारे तो हमें हाथी दांत मिल गए, वो अपने साथियों को लाएगा, हाथी दांत काटेगा, बेच देगा। इसलिए उनमें से हाथी दांत कटे हुए मिलते हैं। तो ये है कहानी असली एलिफेंट ग्रेवयार्ड की, कि हाथी मरने नहीं जाते हैं, कि उनको ये नहीं पता है कि हमको वहाँ जाके मरना है। और उस जगह जो भ्रांति बाद में क्या है, वो टर्म जो है एलिफेंट ग्रेवयार्ड जो टर्म है वो चल पड़ी कि जब भी कोई गाड़ियाँ ख़राब पड़ी हैं तो उसको भी बोल दिया एलिफेंट ग्रेवयार्ड, इस तरह से जंक यार्ड को बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथी वहाँ मरने जाते हैं। जो धारणा प्रचलन में है कि भाई हाथी एक सर्टेन जगह पर मरने जाते हैं, वो एक सर्टेन जगह नहीं होती। उनके रूट में जो वाटर पॉइंट होता है, जहाँ उनको लगता है कि मुझे नरम नरम घास मिल सकती है, वहाँ वो जाते हैं, खाते हैं, जीते हैं जितने दिन वो कर पाते हैं, और उसके बाद फिर वहीं पे नदी किनारे या तालाब किनारे अपना शरीर छोड़ देते हैं। शरीर धीरे धीरे गड़ जाता है क्योंकि नरम ज़मीन होती है, बहुत ही हैवी बॉडी होती है। तो कुछ कुछ उसी धारणा के आधार पे है, जैसे कि हमारे यहाँ पहले होता था कि वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम। तो वानप्रस्थ जंगल गए, संन्यास के बाद में, संन्यास का मतलब क्या था उस ज़माने में कि परिवार से भी कनेक्शन कट, फ़ोन तो थे नहीं तब, तो टेलीग्राम भी नहीं थे, तो वो जब जाते थे तो उसके बाद लौट के नहीं आते थे। तो परिवार वालों से तो जब जाते थे कि भाई हम वानप्रस्थ जा रहे हैं, सबसे मिल मिला के कि भाई अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी, फिर वो जंगल में रहते थे या जैसे भी रहते थे, और जहाँ रहते थे कुटिया बना के या पेड़ के नीचे, वहीं उनकी डेथ हो जाती थी। तो जो भी लोग हों उनका अंतिम संस्कार कर देते हो, क्योंकि इंसान थे, हाथियों का अंतिम संस्कार तो कोई नहीं करेगा, तो प्रकृति खुद उनका अंतिम संस्कार करती है। वो नरम ज़मीन पे लेट जाते हैं, मर जाते हैं, धीरे धीरे मिट्टी धंसती है, पानी के चलते वो अपने आप गड़ जाते हैं। तो ये थी दोस्तों कहानी, शायद कहानी का रियल थ्योरी है एलिफेंट ग्रेवयार्ड की। तो चलिए दोस्तों फिर लौटता हूँ रिजॉर्ट की तरफ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।